चोरी की चोरी। यह कहानी है कांचीपुरी में वज्र नाम का एक चोर था। उस चोर का यह नाम विशेष सार्थक था। किसी की संपत्ति चुराने पर उसके स्वामी को जो कष्ट होता है उसे सहृदय व्यक्ति ही आंक सकता है। चोर का हृदय वस्तुतः वज्र का बना होता है, इसलिए वह चोरी कर पाता है। यदि चोर को पर दुख कातरता हो तो वह चोरी करना ही छोड़ दे। वज्र ऐसा ही कठोर हृदय वाला चोर था। वह प्रतिदिन थोड़ा बहुत जो मिलता सब कुछ चुरा लेता था। चुराए हुए धन को वह राज रक्षकों द्वारा पकड़े जाने के भय से आधी रात के समय जंगल में जाकर मिट्टी खोदकर गाड़ देता था। एक रात वीर दत्त नामक एक किरात लकड़हारे ने चोर की यह प्रयास देख ली। चोर के चले जाने के पश्चात प्रतिदिन मिट्टी हटाकर संपत्ति में से 10वां हिस्सा निकाल लेता और गड्ढे को पहले की तरह पत्थर मिट्टी से ढक देता था। लकड़हारा चालाक चोर था। वह इस ढंग से चुराता था कि वज्र इसकी चोरी को भांप न सके। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देता हुआ बोला, तुम प्रतिदिन धन मांगा करती थी, लो आज मुझे पर्याप्त धन प्राप्त हो गया है। पत्नी ने कहा, जो धन अपने परिश्रम से उपार्जित किया जाता है वही अस्थायी होता है, दूसरा धन नष्ट हो जाता है। इसलिए इस धन से जनता के भले के लिए बावली, कुआं आदि बनवाना चाहिए। उसके पति को भी यह बात जंच गई। आसपास अच्छे अच्छे कुएं और तालाब थे, इसलिए उसने दूर देश में एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया। गर्मी में भी उसका जल नहीं सूखता था। तालाब में अभी सीढ़ियाँ लगानी थीं और उसके सब पैसे समाप्त हो गए। वह छिपकर फिर वज्र का अनुसरण करने लगा। देखा करता था कि वज्र कहाँ कहाँ धन गाड़ा करता है। इस प्रकार दशांश चुराकर उसने तालाब का काम पूरा कर लिया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु और शंकर के भव्य मंदिर भी तैयार कराए, जंगल कटवाकर खेत तैयार कराए और उन्हें ब्राह्मणों में वितरण कर दिया। एक बार उसने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर वस्त्र आभूषणों से उनकी अच्छी पूजा की तथा कुछ ब्राह्मणों के लिए घर की व्यवस्था भी कर दी थी। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उसका नाम द्विज वर्मा रख दिया। कालवश जब द्विज वर्मा की मृत्यु हुई तब उसे लेने के लिए एक और यम के दूत और दूसरी ओर भगवान शंकर और विष्णु के दूत आए। उनमें परस्पर विवाद होने लगा। इस बीच नारद जी वहाँ पधारे। उन्होंने सबको समझाया कि आप लोग कलह न करें, मेरी बात सुने। इस किरात ने चोरी के धन से मंदिर आदि तैयार किए हैं, अतः जब तक कुमार्ग से उपार्जित द्रव्य रूप पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता तब तक यह वायु के रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहे। नारद जी की बात सुनकर सभी दूत लौट गए। वह किरात 12 वर्ष तक प्रेत बनकर आकाश में घूमता रहा। देवर्षि नारद ने किरात की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को उत्तम मार्ग दिखाया है, इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाओ। किंतु किरात की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह ब्रह्मलोक का सुख तुच्छ मानते हुए रोकर देवर्षि से बोली, मेरे पति को जब तक देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूँगी। जो गति मेरे पति की होगी वही गति मैं भी चाहती हूँ। किराती के धर्मयुक्त वचन सुनकर देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने प्रभाव से इस योग्य बना दिया कि शंकर की अच्छी आराधना कर सके। उन्होंने बताया
कि तीर्थ में स्नान कर कंदमूल फल खाकर अपने पति की सद्गति के लिए भगवान शंकर की पूजा और जप करो। किराती ने अपने पति के लिए शिव की आराधना लगन से की। इस कृत्य से उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया। फिर अपने पुण्य के बल से दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक मिला। द्विजवर्मा अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हुआ। वज्रचोर तथा कांची के सभी धनी जिनका इस कार्य में द्रव्य लगा था, सब परिवार स्वर्ग चले गए।